चंडीगढ़ मनी माजरा में संपत्ति नामांतरण को लेकर शिकायत 55 महीने से फाइल अटकी होने का लगा आरोप। शिकायतकर्ता अशोक कुमार चड्ढा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चंडीगढ़ से विशाल मल्होत्रा की रिपोर्ट। चड्ढा, मैं इस समय पंचकूला निवासी हूँ। मेरे पिताजी ने श्री सादेव चड्ढा जी और दादाजी ने हम बच्चों के के नाम से एक भूमि खसरा नंबर 79/32 जिसके ऊपर 9 दुकानें और मकान बने हुए थे, उसके साथ हमारी लगती जगह जो रेड लाइन में आती है, ये भी रेड लाइन में है। ये भी खसरा नंबर 79/32 जो है ये गैर मुमकिन आबादी है, वो आबादी है। और ये इसके ऊपर हमारी 1971 में रजिस्ट्री हुई थी, जो हमारे दादाजी ने पिताजी ने हमारे नाम खरीदी थी। उसको खरीदने के बाद मेरे पिताजी इसके ऊपर सदेव चड्ढा जी कॉरपोरेशन जब ये नोटिफाई एरिया कमेटी बनी, उसके अंदर केयर टेकर के नाम पे उनका नाम दर्ज किया गया, जो कि चिट्ठियों के आना जाना और टैक्स वगैरह के लिए देने के लिए उनका नाम था। क्योंकि उस समय हम नाबालिग थे, हमें कोई फिक्र नहीं थी। हम पाकिस्तान से लूट फूट कर यहाँ आए थे, और लेकिन हमारे साथ यहाँ भी धोखा होने लगा। हमारे साथ जो धोखा हो रहा है, मैं उनको क्या बताऊं कि 5 साल पहले करने के बाद हमने मेरे पिताजी एक बिल भी छोड़ लिए थे। उस बिल के अंदर साफ लिखा गया है कि ये जो जगह है मेरे बच्चों के नाम खरीदी गई थी, जिसकी सेल डीड बनी हुई है, और मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि कॉर्पोरेशन में से मेरा नाम हटा दिया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। आज 3 साल पहले जो कार्रवाई पूरी होनी थी हो गई है, चौथे साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 5 साल के अंदर नहीं हुई। ये पिछले 2 सालों में मेरे पास कोई भी क्वारी नहीं आई। आखिर में रो पीट कर इन्होंने 4 साल के बाद मेरे को एक पब्लिक नोटिस देने के लिए एक पेपर के अंदर 3 पेपर देने के लिए एक लेटर जारी किया। वो मैंने 30 दिन के अंदर अंदर जमा करा दिया, और 30 दिन पूरे होने के बाद भी मैंने इनको बार बार उनको रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरा नाम करें, लेकिन इन्होंने नहीं की, क्योंकि ये मेरे से पैसा लेना चाहते थे, पैसा लेना चाहते थे। जब एक बार पब्लिक नोटिस जारी हो जाए, उसके बाद कोई क्वारिश नहीं है, कोई क्वारिश का प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई प्रावधान को नजरअंदाज किया, मेरे ऊपर क्वारिश लगाई। जो क्वारिश लगाई गई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्वारी अनुचित है। अनुचित क्वारिश को मैं नहीं देना चाहता हूँ। ये मेरे को उन्होंने एक नोटिस जारी किया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर वहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं मनी मार्ग में, आप आज भी चल जाओ, मेरे कहने के ऊपर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। आज की डेट के अंदर भी जिन अफसरों को भी निकाला गया है, वो भी डेली वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे डेली जो एजेंट है वो भी आते हैं डेली। आप कैमरा चेक कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो आपको कैमरा चेक नहीं कराएंगे। आपने कमिश्नर साहब से कमिश्नर साहब से जब मेरे को लास्ट भी आ चुका है, कमिश्नर साहब को मैंने अपनी इसके बारे में शिकायतें की है, बाई नेम शिकायतें की हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे करप्ट बैठे होंगे, पर सिर्फ उनको एक स्थान से उठा के दूसरे पे उठा देंगे। आप कोई उनको नोटिस नहीं दिया गया कि आप इसको बताओ क्या है। आप बताओ कि एक प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करने के लिए 5 साल लगते हैं। आज 5 साल तो लग चुके हैं, आगे कितना मेरे को परेशान करेंगे। मेरे को सर अब क्या एक्शन जो है, मेरा एक्शन तो अभी तो आपके माध्यम से है। अगर ये नहीं करेंगे तो जारी नहीं करेंगे, हो सकता है मैं कोर्ट में जाऊँ। मैं कोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट तक जो है अदालतें तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक आपका माध्यम रह गया है। मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप या विजिलेंस अगर अच्छे लोग हों तो इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को फांसी लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। सर कौन कितने इसके बारे में मेयर साहब से बात की थी। मेयर साहब ने खुद संज्ञान लेकर आपके स्पेशल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर को स्पेशल मिले। उन्होंने केवल उनको भी आश्वासन दिया, आप मेयर साहब से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चार्जेस मेरे ऊपर लागू नहीं होते। जो लागू होते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, और 100% लगते हैं तो तब भी देने के तैयार हूँ। लेकिन मेरे को वो नोटिफिकेशन दिखाई जाए, जिस नोटिफिकेशन के आधार के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस मांगे हैं। पेंडिंग हाउस टैक्स मांगा गया है 1977 से लेके अब तक का। एंट्री फी मांगी गई है 64,000 रुपये की, जो भी लगभग 16,000 रुपये बनती है, जो ये कहते हैं अपने मुंह से कहते हैं। ये मेरे से
इसको छोड़ के बाकियों के लिए 50-50 मांगे इन्होंने। मैं नहीं देना चाहता हूँ, सरकार को देना चाहता हूँ। सरकार जाएगी तो हमारे इस देश की डेवलपमेंट होगी। मैं करप्शन वालों को देना नहीं चाहता हूँ। इसका मैं भुगतान